तो बच्चों, आगे के वीडियो में फिर से सबको स्वागत है। अब आते हैं हम ये क्लास 5 के इंग्लिश जो पढ़ाई हो रहा है, चैप्टर रिपब्लिक डे परेड यूनिट 3 का देखेंगे। ये यूनिट 3 का जो लेसन तो रिपब्लिक डे परेड पढ़ाई हो रहा था, गणतंत्र दिवस व्यायाम प्रदर्शन का, और गणतंत्र दिवस पर आधारित है, जिसमें आगे के पार्ट 2 में कुछ कठिन शब्द हैं, उसका अर्थ समझेंगे। जैसे ये आर्म्ड फोर्स मतलब होता है सशस्त्र बल। यह है आर्म्ड फोर्स मतलब सशस्त्र बल। डिस्प्ले मतलब होता है प्रदर्शन करना, किसी का नकल करना, नाटक करना। वीपॉन्स मतलब हथियार होता है, एक प्रकार का जो शस्त्र जिसको बोलते हैं, वो एक हथियार हाथ में पकड़ करके मारने वाला। ट्रेडिशन मतलब तो परंपरा, जैसे संस्कृति होता है कल्चर, तो उसी प्रकार का एक ट्रेडिशन है, इसको बोलते हैं परंपरा। आगे है डाइवर्सिटी मतलब विविधता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। इसको देखेंगे हम लोग अभी चैप्टर में। और आप लोग सभी बच्चे जो है किताब निकाले होंगे, ये देखेंगे। ये किताब तो है कल पढ़ाई हो रहा था रिपब्लिक डे परेड, और इसमें जो है दूसरा पार्ट आज पढ़ाई होगा। कल आधा पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को। अब इस चैप्टर को वर्ड मीनिंग के साथ थोड़ा देखेंगे। पहले वर्ड मीनिंग देख लेंगे। देखेंगे ये क्या है, डाइवर्सिटी मतलब विविधता। आगे है फोक डांसेज मतलब लोक नृत्य। फोक मतलब लोक नृत्य, एक प्रकार का जो है दक्षिणी भारत या भारत में जो है डांस का नाम है। आगे है सावर मतलब होता है बारिश, जो वर्षा बरसता है इसको हम लोग बारिश बोलते हैं, बारिश हो रही है। रेसम्बल मतलब होता है दिखना, उसी तरह दिखना, दूसरे के जैसा दिखना, रेसम्बल। आगे कुछ है और कठिन शब्द, जैसे है ट्राई कलर मतलब होता है तिरंगा, 3 रंगों वाला। आगे है पीस मतलब शांति। फिर आगे है क्लैपिंग मतलब ताली बजाना, जो क्लैपिंग करते हैं लोग, ताली बजाते हुए, ताली बजाना। आगे है एनरोल मतलब होता है नामांकित, एनरोलमेंट जैसे होता है नामांकन, एनरोलमेंट, तो एनरोल नामांकित। आगे है इंडिकेट मतलब संकेत करना, दिशा दिखाना, कुछ इंडिकेट करना। आगे है ऑफकोर्स मतलब बेशक, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जिसको बोलते हैं, अवश्य, ऑफकोर्स बेशक। वरी मतलब दुखी। तो इस प्रकार कुछ कठिन शब्दों को हम बताए हैं। आगे ये चैप्टर को पढ़ेंगे, देखेंगे बच्चों। ये चैप्टर जो पढ़ रहे थे यूनिट 3 का लेसन 2 रिपब्लिक डे परेड, इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ झंडा फहराते हुए थे, और ये पढ़ चुके हैं इतना दूर तक। ये पेज खत्म कर दिए हैं। यहाँ लास्ट में बताए थे कि ऋषभ जिनका 2 भाई और बहन, यानी एक भाई प्रिंस था, एक भाई प्रिंस नाम है, दूसरा ये बहन जो थी वो कली। प्रिंस बड़ा है, कली भी बड़ा है, ऋषभ छोटा है। तो ये ऋषभ स्कूल नहीं जाता है अभी, और उसके भाई और बहन जाते हैं। तो ये ऋषभ तक यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि ऋषभ कहता है क्या कि वेयर इज द इंडिया गेट कहाँ है। ये सवाल का जवाब देता है उसके बड़े भाई और बहन कली। देखेंगे इस प्रकार की। प्रिंस नाम है उसके बड़े भाई का नाम। क्या कहता है, प्रिंस कहता है कि इंडिया गेट कहाँ है, तो वो बता रहा है कि द इंडिया गेट इज इन न्यू दिल्ली। इंडिया गेट नई दिल्ली में है। ऑल्सो देर इज द रेड फोर्ट मतलब वहाँ लाल किला भी है। देर इज द रेड फोर्ट, लाल किला दिल्ली में जो है, नई दिल्ली में, इंडिया गेट के सामने। ए परेड ऑफ ऑल 3 विंग्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेज स्टार्ट
ये बता रहा है कि सभी तीन भागों में एक परेड जो है किया जाता है। तीन भागों में परेड किनका किनका है? इंडियन आर्म्स फोर्सेज मतलब भारतीय सशस्त्र बलों का जो सैनिक डिपार्टमेंट में है। स्टार्ट फ्रॉम शुरू होता है परेड फ्रॉम दी विजय चौक दिल्ली में, वहाँ से शुरू होता है। डिस्प्लेइंग वेरियस आर्म्स मतलब सशस्त्र होता है। आर्म्स इसको कहते हैं जो पुलिस डिपार्टमेंट में सैनिक बल विभिन्न प्रकार के सैनिक बल। आर्म्स मतलब वीपन मतलब हथियारों का प्रयोग होता है। जो वीपन्स, टैंक्स मतलब लड़ाकू विमान जिसमें बहुत सारे सेनाएं रहती है छोटे छोटे टुकड़े में, और एंड बिग गन्स बड़े बड़े बंदूक होते हैं आदि, इट्क आदि। मिलिट्री बैंड्स जो सेनाएं जो होती है बैंड यानी बाजा गाजा के साथ बैंड पार्टी के रूप में होते हैं। एनसीसी कैडेट नेशनल कैडेट कोर्स जिसको बोलते हैं, ये राष्ट्रीय सैनिक छात्रों का एक समूह होता है। और पुलिस जिसको जो है एनसीसी के अलावे और भी कुछ पुलिस होता है, एनसीसी छात्र के अलावे पुलिस आल्सो टेक पार्ट इन द परेड प्लेइंग डिफरेंट ट्यून्स। भिन्न भिन्न आवाज़ों में, भिन्न भिन्न ध्वनियों में बजाते हुए परेड में भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। ये सारे लोग भाग लेते हैं, एनसीसी छात्र, मिलिट्री बैंड्स भी और पुलिस भी। तो कितना अच्छा लगता होगा। तो कहता है ऋषभ, डज ऑनली परेड टेक प्लेस देर? कहता है क्या केवल परेड ही वहाँ होता है? परेड में ही खाली सिर्फ लोग भाग लेते हैं और कोई कुछ नहीं भाग लेता है? तो कली उसकी बहन, बड़ी बहन कहती है ना, नहीं, वेरियस स्टेट्स भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेट्स ऑफ कंट्री देश के भिन्न भिन्न राज्यों में अल्सो डिस्प्ले जैसे झांकी रिलेटेड टू देयर कल्चर। भिन्न भिन्न राज्यों में, देश के भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न झांकी जो है प्रस्तुत की जाती है, प्रदर्शन की जाती है। उनके कल्चर इन संस्कृति, रीति रिवाज जो है। ट्रेडिशन मतलब उसका परंपरा। एंड प्रोग्रेस उसका प्रगति। दिस शोज द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यह उनके विविधता में एकता को प्रदर्शित करता है। उनके जो झांकी होती है इन इंडिया, भारत में फोक डांसेज मतलब लोक नृत्य, भारत में फोक डांसेज आर ऑल्सो एग्जिबिटेड देयर बाय द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों द्वारा वहाँ जो है प्रदर्शित की जाती है। एग्जिबिट से बना है एग्जिबिट प्रदर्शित की जाती है विद्यार्थियों द्वारा वहाँ भिन्न भिन्न राज्यों में। ऐसा नहीं कि सिर्फ लाल किला में ही या नई दिल्ली इंडिया गेट के सामने ही ये कार्यक्रम होता है, देश के भिन्न भिन्न राज्यों में भी होता है। ये कली बता रही है। आगे कहती है एरोप्लेन शावर फ्लावर्स रिसेंबलिंग द ट्राई कलर। ये तिरंगा जो है दिखता है
वो जैसे तिरंगा जैसा रंग जो है, 3 रंग का जो है, उसमें एरोप्लेन जो है वारिश करता है। 3 रंगों के फूल जो है, फूलों से दिखने वाला तिरंगा जो है वारिश करता है। वारिश के रूप में ये ऊपर से गिराता है, जिसमें ये फ्लावर रिसेंबलिंग द ट्राइकलर। आगे है विच, देखेंगे यहाँ पर विच जो सिम्बलाइज आवर नेशनल फ्लैग, जो हमारे राष्ट्रीय झंडा के प्रतीक को बताता है। सम कलरफुल बैलून, कुछ रंगीन बैलून होते हैं। बैलून्स आर ऑल्सो फ्लाउन इन द स्काई, आकाश में कुछ रंगीन रंगीन बैलून जो है उड़ाए जाते हैं। इंडिकेटिंग द सिंबल ऑफ पीस, जो शांति के प्रतीक को संकेत करता है। आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दीज ऋषभ, तो ये कल ही बता रही है आगे कि आफ्टर लिसनिंग टू ऑल दीज, ये सब भी सुनने के बाद ऋषभ स्टार्टेड क्लैपिंग। ऋषभ स्टार्टेड क्लैपिंग मतलब ताली बजाना शुरू कर दिया। ऋषभ ताली बजाना शुरू कर दिया। अरे इतना अच्छा सभी जगह प्रोग्राम होता है। विथ जॉय, आनंद के साथ, विथ जॉय आनंद के साथ वो ताली बजाने लगता है। एंड सेड, और वह उसने कहा, आई विल ऑल्सो गो टू योर स्कूल, मैं भी तुम्हारा स्कूल जाऊंगा। विथ यू टू टेक पार्ट ऑल दिस प्रोग्राम, और सभी इन सभी प्रोग्रामों को मैं जाके देखूंगा, वहाँ भाग लूँगा। तो क्या होता है आगे, प्रिंस उसका बड़ा भाई क्या बोलता है, नो यू कैन नॉट कम विथ अस, तुम हम लोगों के साथ, आप हम लोगों के साथ नहीं आ सकते। बिकॉज, क्योंकि यू आर नॉट एनरोल, क्योंकि तुम या आप वहाँ नामांकित नहीं हो, स्कूल में नाम नहीं लिखाए हो, तुम्हारा नाम वहाँ नहीं है, तुम यहाँ नहीं आ सकते मेरे साथ हमारे स्कूल में और स्कूल। बट डोंट वरी, लेकिन दुख करने की कोई बात नहीं है, दुखी होने का कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन सी, तुम देख सकते हो, ऑल दीज प्रोग्राम्स, इन सभी प्रोग्रामों को तुम देख सकते हो। लिव ऑन टेलीविजन, टेलीविजन पर देख सकते हो, जो वहाँ हो रहा है तुरंत डायरेक्ट लाइव देख सकते हो। लाइव ऑन टेलीविजन, टेलीविजन में लाइव प्रोग्राम को देख सकते हो। तो ऋषभ कहता है, ऋषभ इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है, कैसे संभव है ये पूछ रहा है। तो कलिक कहता है, यस, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भी ये कोई माने दिक्कत नहीं है, एक आराम से देख सकते हैं। ऑफ कोर्स, ये बेशक, हाँ बेशक। बी रेडी एंड एंजॉय, रेडी हो जाओ और आनंद लो। दीज प्रोग्राम, इन प्रोग्रामों को देखकर आनंद लो। ऋषभ हैप्पीली एग्रीड टू स्टे एट होम, तब जो है ऋषभ खुशी से राजी हो गया अपने घर पर रहने के लिए कि ठीक है हम घर में ही देख लेंगे। तब ऋषभ बताता है कि बाय बाय दीदी, ये कली को बोलता है कि बाय बाय, बाय बाय भैया, भैया मतलब प्रिंस को बोलता है। तब जो है ये ऋषभ जो है ये बाय बाय कह दिया, मतलब वो कलीज और प्रिंस दोनों जा रहे थे, तो जाने के समय किसी को बाय बाय, विदाई लेने के समय बोला जाता है बाय मतलब विदाई लेना। और आगे है,
कर्ली एंड प्रिंसेज, प्रिंस, कर्ली एंड प्रिंस, प्रिंस नाम है, कर्ली भी नाम है, वो लोग भी कहता है बाय बाय ऋषभ। इस प्रकार ये कहानी आगे थोड़ा सा और है। आफ्टर दैट दे वेंट टू देयर स्कूल। इस प्रकार बाद में वे लोग भाई बहन वेंट टू देयर स्कूल, अपने स्कूल चले गए। इस प्रकार देखेंगे ये आर्म्ड फोर्सेज हैं, पुलिस है, और ये सारे स्टूडेंट के साथ स्टूडेंट एनसीसी कैडेट भी हैं, स्टूडेंट छात्र जो सैनिक छात्र हैं उन लोग भी जो है ये परेड करते हैं। इस प्रकार ये कहानी जो है, कहानी नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय त्यौहार जो है हमारी किताब का जो एक निबंध कह सकते हैं कि ये ख़त्म हुआ। फिर अगले भाग में हम लोग क्वेश्चन आंसर सीखेंगे। आप लोग अच्छी तरह से मैंने इस कहानी को फिर पुनः वीडियो को देख लीजिएगा और जाके तैयारी रहेगा, फिर क्वेश्चन के साथ आंसर हम बताएंगे। और आप लोग अगले वीडियो में फिर देखिए, आगे फिर वीडियो है उसमें क्वेश्चन आंसर के साथ कंटेंट्स वीडियो बना हुआ है, तो ये आगे का वीडियो देखना मत भूलें, नहीं तो आपका ये पढ़ाई जो सीखे हैं वो कोई काम नहीं देगा। क्वेश्चन आंसर बहुत ज़रूरी है। तो धन्यवाद बच्चों, ये चैप्टर हम आज ख़त्म कर दिए हैं, आगे के वीडियो में फिर देखेंगे। थैंक यू।